बिजनौर से बनी, दूसरे एमपी हमारे लाखा जी पंजाब से हुए, और तीसरे एमपी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जैसे यादव जी हुए। 3 हैं। वेरी गुड। देखिए बंगाल में भी लोगों को जानकारी है इस मूवमेंट की, आप लोग महान लोग पहले से ही है। तो राम लखन जी यादव जी, रामकृष्ण जी यादव जी जो आजमगढ़ के हैं, तो पहला यादव यानी कि पिछले समाज का है। और लाखा जी, पूरा नाम उनका मैं भूल रहा हूँ, हरभजन सिंह लाखा, हरभजन सिंह लाखा फिरोजपुर से, वो जीते। और बहन जी बिजनौर से। क्या परिणाम निकला? बीपी सिंह जी की। ये घटना मैं क्यों बता रहा हूँ कि मात्र लगभग 5 साल की पार्टी ने, 5 साल की पार्टी ने क्या किया कि बीपी सिंह की अल्पमत सरकार से क्या किया, 2 कंडीशन के साथ समर्थन देने किया। पहली कंडीशन क्या रखी कि बाबा साहब को भारत रत्न दिया जाए। दूसरी कंडीशन क्या रखी? दूसरी कंडीशन रखी, क्या कंडीशन रखी है? मंडल कमीशन लागू किया जाए। क्यों? इस देश में 80 में मंडल कमीशन आई है। मैं फिर वहीं पे वाकई आपको बात बताता हूँ। 80 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई। इतनी बात क्यों बताई मैंने? क्योंकि मंडल कमीशन को बताना। 80 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई। किसी राजनीतिक पार्टी ने उस मंडल कमीशन की रिपोर्ट के लिए कोई आंदोलन करने का कहा। पिछले समाज के लोग बैठे होंगे और नहीं बैठे हो तो उनको बताइए कि मंडल कमीशन आई, मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई। रिपोर्ट के बाद किसी भी राजनीतिक पार्टी ने उस मंडल कमीशन के लिए आवाज उठाने का काम नहीं किया। जनता पार्टी चली गई, कांग्रेस सत्ता में आ गई, कांग्रेस को कोई मतलब नहीं था, जनता पार्टी खत्म हो गई, भारतीय जनता पार्टी बन गई, दूसरी कम्युनिस्ट पार्टियां थी, किसी ने उसकी आवाज नहीं उठाई। लेकिन जब 6 दिसंबर 1981 को DS4 बन गया तो माननीय श्री कांशीराम साहब ने वाम से DS4 के बैनर के तले पहला आंदोलन, बड़ा आंदोलन, पूरे शीतकालीन सत्र में, पूरे विंटर सेशन पार्लियामेंट के सेशन में वोट क्लब पे धरना देने का काम किया। क्या, किस नारे के साथ? मंडल आयोग लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। पिछड़ों की समस्या देश की समस्या, ओबीसी की समस्या देश की समस्या। और पिछले समाज के तमाम जो सांसद थे, जब वो पार्लियामेंट जाते थे तो उनको पार्लियामेंट का पूरा ड्राइंग दिखाते थे और कहते थे देखो पार्लियामेंट का ये है, इसमें इतनी सीटें हैं, आपकी आबादी इतनी है, आपको हिस्सेदारी थोड़ी, पॉपुलेशन आपकी इतनी है, सरकारी नौकरियों में, शिक्षा में आपका अधिकार इतना है। हम आपकी लड़ाई पार्लियामेंट के बाहर लड़ते हैं, आप अपनी लड़ाई पार्लियामेंट के अंदर लड़ो। और जब 14 अप्रैल 1984 को पार्टी बन गई तो पूरे देश में माननीय श्री कांशीराम साहब ने, आदरणीय बहन जी ने पूरे देश में मंडल कमीशन की लड़ाई को लड़ने का काम किया। हजारों की संख्या में सेमिनार, हजारों की संख्या में सिंपोजियम करने का काम किया, लोगों को जागरूक करने का काम किया, पीपुल्स पार्लियामेंट दर्शनी दिखाने का काम किया, तमाम ऐसे काम किए, लोगों को जगाया। और सबसे बड़ा काम हुआ कि माननीय श्री कांशीराम साहब ने पूरे लोगों, देश के लोगों से आह्वान किया और मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू कराने के लिए वो क्या काम किया? जेल भरो आंदोलन किया, जेल भरो आंदोलन किया। और साथियों, हमारे पिताजी भी उस जेल भरो आंदोलन में गए, हमारे मंत्री जी भी उस आंदोलन में गए, तमाम लोग जेल भरो आंदोलन में गए। 3-3.5 लाख से ज्यादा लोग जेल भरो आंदोलन में पूरे देश से गए। किसके लिए? मंडल कमीशन के लिए। और उसमें मेजॉरिटी में जानते हो साथियों कौन थे? मेजॉरिटी में आंदोलन में, जेल भरो आंदोलन जाने वाले कौन थे? माननीय कांशीराम साहब ने अपनी स्पीच में कहा कि लड़ाई तो लड़ रहे थे हम पिछड़ों के लिए, लेकिन जेल भरो आंदोलन, लाठी और गोली खाने का काम कौन कर रहा था? उत्तर प्रदेश का जमात, उत्तर प्रदेश का पासी, उत्तर प्रदेश का शेड्यूल कास्ट। लाठी डंडा खाने का काम कौन कर रहा था? उत्तर प्रदेश का जमात। लेकिन आरक्षण उसके लिए लागू नहीं हो रहा था। लागू किसको कराया जा रहा था?
पिछड़े समाज के लोगों के लिए, पिछड़े समाज के लोगों के लिए। लेकिन साथियों, दुर्भाग्य इस देश के पिछड़े समाज के लोगों कि 1990 में बीएसपी की मदद से मंडल कमीशन लागू किया, और जिन लोगों ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को रुकवाने का काम किया, जिन लोगों ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को रुकवाने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी, जिसने बीपी सिंह की सरकार से समर्थन वापस लिया, जिसने समर्थन देने का काम किया बहुजन समाज पार्टी और उनकी सरकार को बनाए रखने का काम किया और दबाव बना करके मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू कराने का काम किया, और उसको पिछड़े समाज के लोग अपनी पार्टी नहीं मानते हैं। लेकिन जिसने उनका विरोध किया, उनको राजनीतिक अधिकार न मिले, उनको शैक्षणिक और सरकारी नौकरियों में अधिकार न मिले, उन लोगों को, उन पार्टियों को, उस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को वो अपनी पार्टी मानती है। देश के नाम पर, राष्ट्र के नाम पे बात करते हैं, हिंदू होने के नाम पे बात करते हैं, मंदिर के नाम